हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक है और मैं प्रे करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में बिल्कुल खुश हो, आबाद हो, हस्त पुष्ट हो और बहुत बहुत हेल्दी हो। अच्छा, तो आज मेरे आने का मकसद जो है थोड़ा सा अलग है। मैं बहुत दिनों से एक शो फॉलो कर रही थी जिसका नाम, एक पाकिस्तानी शो है, इट्स बहुत फेमस है, ट्विटर पे भी आए दिन बहुत ट्रेंड करता है। उसका नाम है तेरे बिना समथिंग। इसमें दो एक्टर्स है, वहाज अली जो कि लीड में प्ले कर रहे हैं और यमुना जैदी। तो ये जो शो है ना, ये स्टार्ट जब हुआ था तो उसमें शुरुआत में दिखाया गया था कि जो लड़की है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो लीड जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया था, एक्सट्रीमली आउटस्पोकन, इंडिपेंडेंट, निडर। और उसकी अपब्रिंगिंग भी दिखाई गई थी कि उसको बहुत इंडिपेंडेंस से, बहुत अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिसमें उसके पेरेंट्स का उसके ऊपर टोटल सपोर्ट रहा है, विश्वास रहा है, द ट्रस्ट दैट अ गर्ल नीड्स व्हेन शी स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस। बहुत अच्छा लगा मुझे जो फर्स्ट एपिसोड आया, सेकंड एपिसोड आया, जो बहुत मुझे लगा कि शायद ये एक शो एक ऐसा होगा जिसमें एक दूसरा पहलू दिखाया जाएगा, जो आम तौर पे जो हमारी लड़कियों की या औरतों की जो ज़िंदगी होती है उससे हट के। क्योंकि इफ़ यू हैव सीन मैनी शोज़, इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड शोज़ फ्रॉम द अदर आर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, उनके शोज़ होते लिमिटेड हैं कुछ एपिसोड्स के, और बहुत प्रिसाइज होते हैं। इतने एक्स्ट्रावेगेंट सेलिब्रेशंस नहीं होती वेडिंग की, जैसे इंडिया के शो में हज़ार एपिसोड पार कर जाते हैं। और उसमें एक हफ़्ते 2 हफ़्ते तक तो सिर्फ दुल्हन ने कौन सा लहंगा पहना, उस लहंगे के बाद उसमें उसने कितनी बार घूमर डाला, घूम के डांस किया, यही 2 हफ़्ते तक चल रहा होता है एक एपिसोड में। और उसके बाद फिर अननेसेसरी ड्रामा। आई थिंक ये तो एक तरीका है हमारे कंट्री के अंदर, ये जो टेलीसोप्स का है, फिर वो टीआरपी की दौड़ ये लगी रहती है। बट वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे काफ़ी शोज़ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे मतलब लिमिटेड एपिसोड्स के शोज़ बनते हैं, बहुत प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और काफ़ी अच्छे भी होते हैं। बहुत से शोज़ हैं जो एजुकेटिव होते हैं, बहुत से शोज़ हैं जो बहुत बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बनते हैं, सोशल डिलेमा, सोशल कॉजेज़ के ऊपर बनते हैं। पीछे एक शो आया था पिंजरा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अबाउट हाउ द पेरेंट्स शुड लर्न टू ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन, हैव फेथ इन देयर चिल्ड्रन। और वो बहुत प्यारा शो था। वो पता लगा कि उस शो को जल्दी बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी टीआरपीज़ गिर रही थी। वही बात है ना, हम लोग को मसाला चाहिए, हम लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए, ड्रामा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जहाँ पे बात आती है ऐसे कॉजेज़ की, वो लोग नहीं देखना पसंद करते। हालांकि वो शो मैंने पूरा देखा, हर एपिसोड के आने का इंतज़ार किया, और अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी रेकमेंड करा, और जिन्होंने भी देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाके देखिएगा। आप सबको एज पेरेंट्स एंड एज चिल्ड्रन बहुत बहुत अच्छी सीख मिलेगी। बट हाँ, चलो वापस बैक टू द टॉपिक। देन आई वॉज वॉचिंग दिस शो एंड फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स वर लाइक लिटिल हियर एंड देयर कि यमुना जैदी, जिसका जो वो कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं मीरब का, वो कॉलेज जा रही है, वो एक लॉयर बनना चाह रही है, और उनकी फादर का बहुत सपोर्ट भी रहता है कि वो कहते हैं कि तुम ज़रूर एक लॉयर बनोगी। पहले तो वो एक कहते हैं कि आपकी माँ बेगम या उनकी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये है वो है। तो उसने, फादर ने इतना, जब पूरी ज़िंदगी उसका इतना साथ दिया, तो इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा उसको साथ की ज़रूरत थी। खैर वो साथ नहीं मिला एंड शी वॉज फोर्स्ड इनटू मैरिंग हर कज़न। उनकी बड़ी अम्मी है, जो माँ बेगम है, आई थिंक वो कज़न, फर्स्ट कज़न है उसके, जिसका कैरेक्टर प्ले करें वहाज अली। द कैरेक्टर इज़ मुर्तसिम खान। ही लिव्स इन हैदराबाद, अनदर सिटी, एंड वहाँ पे वो एक बहुत बड़े जागीरदार, ज़मींदार, ऐसे कुछ है, सरबरा बताते हैं वो उन्हें, उस कैरेक्टर का जो वो प्ले कर रहे हैं उस शो के अंदर। तो उसके सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होती हैं कि मीरब की जो है बचपन में मंगनी तय कर दी गई थी, सो फिर उसकी शादी वहाँ पे ज़बरदस्ती की गई। चले, एक चीज़ मुझे इस शो में बहुत अच्छी लगी थी कि जब ये शादी हुई, जैसे हम लोग में बाहर की कंट्रीज़ में और इंडिया में भी काफ़ी जगह ये फॉलो हो रहे हैं ना, प्रीनप्शुअल्स, वेडिंग से पहले कुछ नप्शुअल्स साइन होते हैं। तो मीरब ने शादी के निकाह से पहले उसने कहा कि मैं जो है एक प्रीनप साइन करती हूँ। वो मुर्तसिम के साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्जेसन होती है उसकी, दैट
Murtazim is not allowed to touch Meera without her permission, even after they are married. So, and Murtazim signs it, चाहे वो गुस्से में हो, ईगो में हो, कुछ भी हो, उसने वो प्रीनअप साइन किया, and then ultimately they got married. Now things start following into place. मीरा was very angry. Obviously उसके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, पता चलता है कि वो मतलब शादी से पहले ही खैर उसे पता चल जाता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है, बल्कि वो उसके सरोगेट पेरेंट्स थे, उनको उसको बस पाला था, और उसके रियल पेरेंट्स जो है मुर्तज़िम के ही चाचू हैं, मतलब बट her mother passed away when she gave birth to मीरब, एंड देन दिस पर्सन जो उसके पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया. उस वक्त उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया क्योंकि उसकी शादी ज़बरदस्ती मुर्तज़िम से की जा रही थी और मीरब नहीं चाहती थी शादी करना. तो उसके पेरेंट्स जिन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया था, अबैंडन करके चले गए, ये सोच के कि हमने इस लड़की को पाल के बड़ा किया तो हमारे पे एहसान है इस फैमिली का. खैर बहुत अजीब सी ये स्टोरी लाइन मुझे लगी उस टाइम में. ये स्टोरी जो है ना, उधर से मैं समझ गई थी कुछ तो खिचड़ी पकने वाली है. फाइनली देन ओके फाइन, द शादी हैपन्स एंड दे आर मैरिड, एंड देन धीरे धीरे जो है लड़ाइयाँ झगड़ों के नोक झोंक के बीच में जो है देव मुर्तज़िम स्टार्ट्स फॉलोइंग इन लव विथ मीरब, विच वॉज एनी वे प्रेडिक्टेड. पता ही था ऐसा ही होगा, बिकॉज तेरे बिन इट्स अ लव ड्रामा, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस कपल मुर्तज़िम एंड मीरब, एंड हाउ मच I mean love, plays a role in this drama. एवरीथिंग हैपन्स. चलो बहुत सारी स्टोरी लाइन आई बीच में. मीरब की जो ननद है वो मुर्तज़िम की सिस्टर है. शी फॉल्स इनटू अ ट्रैप बाय देयर जो दुश्मन होते हैं. सो दैट गाइड किडनैप्स हर मुर्तज़िम्स सिस्टर, एंड a lot of story and drama happens. वो बस एक्सटेंड करा जा रहा था अननेसेसरी. इस की ज़रूरत नहीं थी. मीरब के पास ऑलरेडी एक ड्रामा घर में मौजूद था, हया, जो कि मुर्तज़िम की दूसरी कज़न है, जो कि मुर्तज़िम को बचपन से चाहती थी बट शादी नहीं करवा पाई उससे, क्योंकि मुर्तज़िम एनीवे कंसिडर्ड did not look or consider हया in another manner more than he just considered her as a sister, जो कि हया को बहुत शर्म आनी चाहिए. she became very बेहया, and then she created a hell lot of ruckus or hell lot of situations, terrible situations for Meerab. How she plotted and planted situations कि Meerab और मुर्तज़िम अलग हो सके, but somehow things worked out and they still were together. Now a big drama happened when मुर्तज़िम sister runs away with the दुश्मन because वो उसके ट्रैप में आ जाती है, कोई ज़ुबैर मलिक नाम से जो होता है. तो ये सब होता है ड्रामा. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज थिंग्स गेट बैड, ओके, एक्सट्रीमली बैड. वो लड़की जो भाग गई थी वापस भी आ जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है, बट इन बिटवीन ये सारा होता है कि पता चलता है, मतलब जो ब्लेम है मीरब पे आता है कि मीरब ने उसको भगाया, जो कि सच नहीं होता. आप कभी इस ड्रामा देखेंगे तो देखिएगा. खैर मेरा मकसद स्टोरी सुनाना नहीं था, मेरा मकसद आपको ये बताना था कि पूरे शो में अगर आप देखेंगे एक लड़की को कितना डिग्रेड किया जाए. बीच में तो ऐसा भी कुछ हुआ था कि उसको थप्पड़ तक पड़े हैं मीरब को, माँ बेगम से, जो कि उसकी सास है, मुर्तज़िम की मदर है, उनसे. मुर्तज़िम इतना इगोइस्टिक कैरेक्टर दिखाया गया है कि मीरब उसकी वाइफ अगर अपने दोस्त से बात भी करती है तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, उसको फिर मनाना पड़ता है, उसकी ईगो मसाज करनी पड़ती है. मीरब जो कि शुरुआत में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया था, शी वॉज इंडिपेंडेंट एंड ग्रोन अप इनफ टू गो बैक टू एटलीस्ट हर पेरेंट्स प्लेस. शुरू में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर कर सकती थी अगर वो इतनी आउटस्पोकन थी. तो मुझे दोनों ही कैरेक्टर बिल्कुल बकवास लगे, बिल्कुल वाहियात लगे. ड्रामा बनाने के लिए अगर क्रिएट स्टोरी किया, टीआरपीज़ के लिए ये सब ड्रामा क्रिएट किया, वो बात अलग है. खैर ये तो आपकी धंधा है, लेकिन जो मैसेज सोसाइटी को जा रहा है वो इतना ख़राब है, इतना ख़राब है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कपल ट्रेंड कैसे कर रहा था. इतना टॉक्सिक रिलेशन इनका था पूरे एपिसोड में. अभी तक 40-50 लगभग 50 एपिसोड्स होने वाले हैं. मुझे कुछ भी इसके अंदर अच्छा नहीं लगा. टिल फ्रॉम द बिगिनिंग till now it has just seen a downfall, okay, and they are only working on TRPs. Now what happens is somehow situations ऐसी हो गई that मीरब जो है हया को और मुर्तज़िम को एक ऐसी सिचुएशन में देखती है जो कि मिसअंडरस्टैंड कर जाती है, जबकि वो सब कुछ हया ने जानबूझ के किया होता है. एंड देन शी रिटालिएट्स
because now she also ultimately started having feelings for Murtazim. Now she's back, but she slaps Murtazim. Okay, that was totally exaggerated, extremely exaggerated. जिस तरह से मुर्तज़िम ने भी पहले कुछ पेशेंस दिखाया उसकी, हालांकि उसको शक हुआ, उसने मारपीट की, जो भी हुआ मीरब को लेके, बट शी कुड, दिस सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल, क्योंकि इनको एक प्लॉट क्रिएट करना था वेयर मुर्तज़िम एक्चुअली फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन मीरब, हिज ओन वाइफ. वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो नल एंड वॉइड कर देता है, उसको तोड़ देता है. ही रेप्स मीरब विदाउट हर आई मीन ही obviously consent तो होता ही नहीं रेप में, I'm using very wrong word. He rapes Mirab and this term is called as marital rape. This has been an issue and इतने डिवोर्स केसेस हमारी कंट्री में हो चुके हैं इसकी वजह से. और इनकी डायरेक्टर साहिबा हैं जो कि एक फ़ीमेल है. शर्म की बात तो ये है, दुख की बात ये है कि वो एक फ़ीमेल है. उन्होंने इसका जो एक्सप्लेनेशन है जब लोगों ने पॉइंट आउट किया तो कहा थे दिस वॉज द नीड ऑफ द ड्रामा, नीड ऑफ द स्टोरी, एंड दिस इज अल्टीमेटली वॉट वॉज सपोज टू हैपन. दिस इज हाउ यू कॉन्समेट अ मैरिज. मीरा लूजेज एवरीथिंग. पूरे शो में मैंने देखा कि उसके कैरेक्टर सिर्फ नीचे 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 गिरता गया है, और मुतज़िम को इतना टॉक्सिक, इतना ख़राब, इतना ईगोइस्टिक, इतना शोविनिस्ट, एक ख़राब भाई तक दिखाया गया उसको. इतना होने के बाद भी उस कैरेक्टर को इतना प्यार दिया गया. आई डोंट नो वाई. इतना लवेबल कपल दिखाया गया जबकि लव के नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं थी. कुछ एक एपिसोड्स थे, कुछ ऐसे सिचुएशंस या सीन्स थे जिसमें उनके बीच में कुछ केमिस्ट्री दिखी, उसके अलावा कुछ नहीं. दैट वाज समथिंग लाइक लव. There can be one-sided love which probably Murtazim had for Meerab, but Meerab definitely did not show those kinds of feeling. हाँ, infatuation, attraction की feeling दिखाई, but she, even if she had love, it was not seen, it was not showed very well, not displayed very well. Her character was always shown to be confused. Okay, now this issue of marital rape. How can people accept this? How can the society accept this? Why is such content promoted or shown on television, national television, worldwide television, and people have no objection? They are still saying that we want our Murtazim Meerab back. How can you do this? एक कैरेक्टर जिसको आपने इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करा उसको आपने कैसे नीचे इतना गिरा दिया? And how is this issue of marital rape highlighted and actually showed in this channel, in the show, and then later on उस last episode में तो देखा गया, उसमें ये देखा गया कि मीरब is actually saying ये तो होना ही था. Like come on, seriously? And then you're saying that ये तो होना ही था. It's okay, it was not your fault, it was not Murtazim's fault. And then Murtazim is just shown गुस्सा मारते हुए दिखाया गया है, वो अपने आप को तकलीफ दे रहा है, शीशा तोड़ दिया. क्या ये सब करने से उसकी गलती माफ़ हो गई? उसने अब एक लड़की को ज़बरदस्ती, चाहे वो उसकी बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन उसने, हमारे इंडिया में तो लॉ आया है दैट अ वुमेन के नॉट डिप्राइव हर हस्बैंड फॉर सेक्स, फॉर फिजिकल इंटीमेसी, एंड दिस इज इक्वल टू मेंटल टॉर्चर. दिस इज दैट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक टाइम दो बार टाइम मना करने से नहीं होता है ऐसा. बट ये लॉ, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान. आई थिंक इफ पीपल इन ऑडियंस फ्रॉम दैट कंट्री बाय एनी चांस, इफ यू लिसनिंग टू मी और दिस पॉडकास्ट, मैं चाहूँगी आपके फीडबैक, आपका कमेंट्स सेक्शन में प्लीज़ आप बताइएगा कि ऐसा होता है क्या? ये ऐसा अगर वो दिखा रहे हैं तो क्या ये जायज़ है? क्या ये सही है? क्या ये मैसेज सोसाइटी को जाना चाहिए? क्या फिर क्या इस शो के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? जो कंटेंट ये दिखा रहे हैं ये बहुत तकलीफ देन बात है. आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, आई बिलीव दैट दे आर बोथ गोइंग टू गेट टुगेदर और समहाउ मीरा विल हैव अ चाइल्ड एंड देन आई डोंट नो दिस इज़ व्हाट आई थिंक द स्टोरी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स. मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है जो दिखाया गया है इस शो के अंदर. आप लोग ने अगर ये शो नहीं देखा, मैं शो को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो ये कॉज है, ये जो एक सोशल इशू है, बहुत तकलीफ़ वाला इशू है, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ. बिकॉज मुझे ये देख कर इतनी तकलीफ़ हुई, इतना ख़राब इन दो कैरेक्टर्स को दिखाया गया है. कहीं से भी मुझे ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते थे. एक्सट्रीमली वीक ऑन देयर नीज ऑल्सो, एंड दिमाग तो है ही नहीं.
और जिसने भी ये शो बनाया है और जो इसको देख रहे हैं, मैंने ये देखा इसलिए क्योंकि मैं देख के हैरान हो रही थी कि भाई मैं आगे देखना चाहती कि भाई और कितना ख़राब तुम कर सकते हो इस शो को, और वो किया। दे सक्सेसफुली रूइन द शो। इफ़ यू हैव वॉच्ड इट, आप सभी इसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने कमेंट फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, बताइएगा कि आप भी एग्री करते हैं जो कुछ मैंने कहा उससे, या फिर आपके लिए ये सब ओके है। if you just consider this as drama and masala, please let me know what do you think, what do you feel about all of this that is shown on YouTube and on television। और मेरा पॉडकास्ट आपको, अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो प्लीज़ मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पे वुमेन के साथ शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, सी यू ऑल, टेक केयर।